जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। मीन लग्न और मीन राशि। मीन लग्न का जो स्वामी जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और जो अगर आपका चंद्रमा भी 12 नंबर में है, इसका मतलब आपकी मीन राशि है, तो उसका जो लॉर्ड है वो भी बृहस्पति ही है। तो मीन लग्न की जो कुंडली होती है, आप जिन किसी का भी आप लोगों में से मीन लग्न है या मीन राशि है वो यहाँ पे जरूर देखें। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो इससे आपको जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको इस कुंडली को देख करके अपना वो डेट निर्धारित कर सकते हैं कि आपने जो एग्जाम दिया हुआ है उसका रिजल्ट जब आपको आएगा उस समय में आपको वो रिजल्ट कैसा रहेगा, और रिजल्ट प्राप्त करने के, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली के अंदर की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करने के उपाय भी बतलाया जाएगा। सबसे पहले आप देखें, आपकी कुंडली जो बनती है वो लग्न में 12 नंबर आता है मित्रों। तो पहले हाउस का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और 10th का भी जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, यानी कि लग्नेश और दशमेश दोनों ही बृहस्पति होते हैं। यानी कि आपके कुंडली का जो मेन प्लैनेट है वो बृहस्पति है। अब अपनी कुंडली के अंदर में आप देख लें कि इन्हीं 12 घर में कहीं ना कहीं पे बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं। अगर आपका बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लग्न का बृहस्पति है, सबसे अच्छी स्थिति है। अगर दूसरे घर में भी बैठे हुए हैं तो वो मित्र के घर में बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अगर तीसरे घर में बैठे हैं तो शत्रु के घर में तो बैठे हैं लेकिन भाग्य भाव पे वो दृष्टि दे रहे हैं। तो इसमें ये देखा जाता है कि अपना घर 12 नंबर होता है, 9 नंबर होता है, 4 नंबर में उच्च का होता है, 5 नंबर और 1 नंबर और 8 नंबर इनके मित्र का घर है। अगर एकादश भाव में भी अगर बृहस्पति बैठे हुए हैं तो वो नीच का है, तो देखना होगा कि नीच भंग राजयोग है या नहीं। अगर शनि केंद्र में बैठ गए तो नीच भंग राजयोग हो जाएगा। ये सारी मैथमेटिकल एनालिसिस है। अब इसमें हम देखते हैं कि मीन लग्न वालों को सरकारी नौकरी का योग क्या क्या होता है। बिल्कुल आसानी से बतलाऊंगा, बिल्कुल समझ में आपको आ जाना है। पहला आप देख लें कि बुधादित्य योग लगा हुआ है या नहीं। अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए हैं, पहले से लेकर के 12वें तक कहीं पर भी, इसमें अगर लग्न में 5वें में, 6ठे में, 9वें में, 10वें में और 11वें में अगर सूर्य और बुध की युति है तो सरकारी नौकरी प्राप्त करने की जो प्रतिशतता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बुधादित्य योग जो होता है सूर्य और बुध की युति से बनता है। सूर्य जो होते हैं प्रशासन के कारक होते हैं, तो सरकारी नौकरी में हम किसी न किसी एंगल से प्रशासन में जाते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं या कोई हमारे अंडर में काम करता है, तो वो प्रशासनिक ग्रह अपना रोल निभा देते हैं। दूसरा है कि पहला, 5वां और 9वां, पहले का मालिक है बृहस्पति, 5वें का मालिक है चंद्रमा, 9वें का मालिक है मंगल। यानी कि बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल आप अपनी कुंडली के अंदर में देखें, लग्न से भी देखें, चंद्र से भी देखें और नवमांश से भी देखें कि इन तीनों के अंदर 3 प्रकार का संबंध होता है। युति संबंध, तो तीनों एक साथ कहीं बैठे हुए हैं क्या, तीनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, यानी कि तीनों का कुछ ऐसे परिस्थिति बन सकता है कि वो एक दूसरे से 7वें घर में बैठे हुए हों। हर प्लैनेट एक घर से 7वें घर में पूरी दृष्टि देता है। तो अगर बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा इस तरीके से बैठे हुए हैं कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं, या फिर वो एक साथ बैठे, मान लिया जाए बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा लग्न में बैठ गए, बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल 9th हाउस में बैठ गए, या फिर पंचम में बैठ गए, इवन किसी भी भाव में बैठ गए, तो वो निश्चित रूप से वो आपको फायदा देंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी करवाएंगे। और जब उसका फिर समय आएगा तो आपको सरकारी नौकरी भी मिलेगी। डिपेंड ये करता है कि आपको उसके अंदर में फिर टीचर का योग है या प्रशासनिक अधिकारी का योग है या गैजेटेड ऑफिसर का योग है, जो भी योग है उस तरीके की स्थिति आपके साथ हो जाएगी, आपका रुझान आ जाएगा, आप तैयारी करेंगे और फिर एक समय आएगा आपकी कुंडली के अंदर में दशा अंतर, दशा प्रत्यांतर जब आएगी, दोनों मैच करती है, जब तीनों चीजें मैच करती हैं, लग्न कुंडली की बातें, दशा अंतर दशा की बातें और गोचर की बातें, जब तीनों चीजें एक साथ मैच कर जाती है उसके बाद आपको उसका फल मिल जाता है। एक होता है हंस योग। अगर आपकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं या दशम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो आपका बृहस्पति आप समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। दशम भाव का अगर आपका बृहस्पति है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में लेकर जाएंगे, टीचर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे।
गज केसरी योग क्या होता है? अगर चंद्रमा और बृहस्पति का एक दूसरे से केंद्रीय संबंध हो, या तो चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि हो, या फिर चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो। मान लिया जाए यहां पर चंद्रमा है, तो उससे चौथे घर में, सातवें घर में और 10वें घर में अगर बृहस्पति हैं, तो आप अपनी कुंडली देख लें कि चंद्रमा और बृहस्पति आपस में किस भाव में है। तो गजकेसरी योग जो होता है ये भी बली राजयोग होता है, और इस योग के होने से आपके लिए हो सकता है दूसरे लग्न और राशि वालों के लिए गजकेसरी योग उतना प्रभावी ना हो, लेकिन आपके लिए इसलिए प्रभावी है क्योंकि बृहस्पति आपका लग्न का स्वामी है, चंद्रमा आपका पंचम का स्वामी है, यानी कि दोनों ही शुभ भाव के स्वामी होकर के अगर गजकेसरी योग और हंस योग दोनों बना रहे हैं, निश्चित रूप से आप बस तैयारी करें। और तैयारी भी आप क्या करेंगे, ये भी ऊपर नियति ने तय किया हुआ है, आपको अपने आप रुझान आएगा, आप तैयारी करना शुरू करेंगे और उसकी जो दशा जब आएगी तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। दशा कैसे निकाला जाएगा ये भी अभी बतलाता हूं। इसके बाद शनि जो है द्वादशेश, यानी कि आपका जो शनि है वो आय का साधन है, शनि के द्वारा आपको आय की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आप हर तरह से एक से अधिक आय के साधन आपको प्राप्त होते हैं, एक से अधिक निश्चित रूप से, क्योंकि शनि आपका एकादशेश है। एकादश यानी कि आय का मालिक, और आय का मालिक आपका शनि है। जब कभी क्रूर ग्रह आय के मालिक होते हैं तो एक से अधिक सोर्स से धन आता है। अगर आपका शनि लग्न में है, दूसरे भाव में है, चौथे भाव में है, पांचवें भाव में है, नवम में है या फिर दसम में है, निश्चित रूप से आपको नौकरी करवाएगा। व्यापार आप नहीं करेंगे तब निश्चित रूप से आपको नौकरी लगेगी। साथ ही साथ अगर बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो राजकीय नौकरी लगेगी। इसके बाद अगर आपका सूर्य मेष राशि का है, शनि सूर्य अगर आपका यहां पर है, शनि अगर आपका अष्टम में है तुला का, हालांकि अष्टम का शनि जो होता है दीर्घायु बनाता है लेकिन कष्ट भी देता है, तो अगर आपका शनि अष्टम में है मीन राशि में तो किसी न किसी प्रकार की समस्या से भी आप पीड़ित रह सकते हैं। मंगल अगर उच्च का है, मंगल उच्च या फिर स्वगृही हो, तो मंगल यहाँ पे नवम भाव में होगा या फिर एकादश भाव में होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि सूर्य, शनि, मंगल ये तीनों या तो अपने घर के हों या फिर स्वगृही हों, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिलेगी। और एक चीज और अपनी कुंडली में आप देख लें कि महायोग हो, महायोग यानी कि इसको भी म्यूचुअल कहते हैं कि मंगल मान लिया या यहां बैठ जाए आपका लग्न में और बृहस्पति बैठ जाए यहां पर, चंद्रमा आपका बैठ जाए यहां पे, बृहस्पति बैठ जाए यहां पे, यानी कि एक दूसरे के घर में, शुभ घर में अगर केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड है आपस में एक दूसरे के घर में बैठ जाते हैं तो उसको महायोग बोला जाता है। महायोग वाले को भी बड़ी नौकरी मिलती है, एक बड़ा पैकेज, अच्छे पैकेज वाली नौकरी निश्चित रूप से मिलती है, ये एकदम तय है। महायोग होता क्या है, अगर आपकी कुंडली में अगर लग्न का स्वामी और नवम का स्वामी, या फिर लग्न का नवम का स्वामी और दसम का स्वामी लॉर्ड अगर आपस में एक दूसरे के घर में बैठ गए, एक कुंडली देख करके पता किया जा सकता है। इसके बाद नौकरी लगेगी कब, हर किसी के मन में ये भाव रहता है कि हम तैयारी तो कर रहे हैं, अभी तक जॉब नहीं लगी, अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं आया, या ये वाला रिजल्ट आया इसमें हमारा हुआ नहीं। इसके लिए आप केवल 3 चीजें देख लें अपनी लग्न कुंडली के अंदर में, फर्स्ट हाउस और 10th हाउस और 9th हाउस में संबंध देख लें, लग्न से, चंद्र से और नवमांश से संबंध, यानी कि दोनों में युति संबंध होगा, दृष्टि संबंध होगा या फिर महायोग होगा किसी न किसी प्रकार का। और गोचर में भी देख लें, आप क्या करेंगे, आप बृहस्पति और मंगल का गोचर में संबंध देखेंगे कि कब बन रहा है। और सीधी सी बात है आपको यह भी देखना होगा कि रिजल्ट का टाइमिंग क्या है। तो बृहस्पति और मंगल जब जब, और चंद्रमा तो चूंकि रोज बदल जाते हैं हर 2 दिन पे, तो बृहस्पति और मंगल जब जब आपकी कुंडली के अंदर में रिलेशन बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, चाहे युति से चाहे दृष्टि से। अभी बृहस्पति हमारे कहां पर है मित्रों, अभी बृहस्पति है हमारे द्वितीय हाउस में आपके लिए, क्योंकि और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो राहु के साथ हैं और गुरु चांडाल योग लगा हुआ है। चूंकि आपका लग्नेश है, दशमेश है, नौकरी का भी मालिक
अभी गुरु चांडाल योग में है, तो गुरु का जो शक्ति है वो क्षीण हो चुका है। तो जब वो राहु अलग होकर के लग्न में आएंगे तब बृहस्पति राहत की सांस लेंगे। तो लगभग 15 नवंबर के बाद आपके बृहस्पति यहां पर में रहेंगे, और जब बृहस्पति यहां पर रहेंगे और जब मंगल तो अभी फिलहाल तो स्थिति ठीक बन रही है, लेकिन आगे जाते जाते जब मंगल धनु राशि में जाएंगे, यानी कि धनु राशि में जो मंगल आपको जाएंगे वो दिसंबर में जाएंगे, तो कह सकते हैं कि मंगल में और बृहस्पति में एक तरफा संबंध बनेगा। उस समय में आपको किसी न किसी प्रकार की खुशखबरी जरूर मिलेगी नौकरी से संबंधित। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम देखते हैं कि फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, इन तीनों के संबंध से लग्न में देखें, गोचर में देखें, नवमांश में देखें, और अगर सबका आपस में रिलेशन निकल के आता है तो आपके हाथ सफलता जरूर लगती है। मित्रों, अगर आप इसमें देखते हैं तो आपके लिए जो सबसे अच्छे प्रभावी प्लेनेट है वो मंगल है। तो मंगल के लिए आप सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो करते रहें। और बृहस्पति के लिए आप कुंडली दिखलाने के बाद अगर आपकी कुंडली में आता है तो पुखराज आप पहन सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। हालांकि कंप्लीट एनालिसिस कुंडली के अंदर में लग्न, चंद्र और नवमांश तीनों से देखा जा सकता है, लेकिन इतना चीज देखने से आप अपनी कुंडली के बारे में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मित्रों, ये मैंने अभी मीन लग्न के बारे में आप लोगों को बतलाया है। अभी नेक्स्ट में फिर दूसरे लग्न और राशि के बारे में भी बतलाऊंगा। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।